Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about thematic analysis. आज की हम इस मुख्तसर सी रिकॉर्डिंग के अंदर डिस्कस करेंगे थीमेटिक एनालिसिस के हवाले से, लेकिन उसके हवाले से बजाय मैं अपनी बात करने के आपको ऐसी बात की तरफ रेफर करूंगा जिसका आप अपनी रिसर्च के दौरान रेफरेंस दे सकेंगे, और न सिर्फ रेफरेंस दे सकेंगे बल्कि अथेंटिकली वो आपको बड़े काम आ सकेगा। तो जस्ट अगेन हमें जाना है गूगल स्कॉलर पे, और ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये गूगल स्कॉलर जो है ये हमारा एक बहुत ही आसान और इजीली अवेलेबल, दुनिया में हर जगह हर एक को अवेलेबल रिसोर्स है। रिसर्च के लिए आप सिंपल गूगल स्कॉलर पे गए, यहाँ पर आपने और कुछ नहीं करना सर, जस्ट लिखना है थीमेटिक एनालिसिस। सही, थीमेटिक एनालिसिस जैसा आपने लिखना शुरू किया, स्पेलिंग आपको सही आती है नहीं आती कोई मसला नहीं है, जस्ट आप लिखना शुरू करेंगे, खुद ब खुद आपके सामने इसका खुद ब खुद वो ऑप्शंस दे देगा, आप उस पर क्लिक कर लें। थीमेटिक एनालिसिस में आप देखेंगे तो इसमें ये क्लार्क का नाम आ रहा है, ये ब्राउन और क्लार्क जो है ये काफ़ी मशहूर और मारूफ है थीमेटिक एनालिसिस में। और इसमें ख़ास तौर पे जो बाद में आगे पीडीएफ या एचटीएमएल आ रहा होगा, तो ये आपके पास निस्बतन ज़्यादा चांस है कि फुल डेटा आ जाए। तो आपने इस पे राइट क्लिक करना है और कोशिश करना है ओपन लिंक इन न्यू टाइप करें ताकि आप फर्दर भी ओपन कर सकें। इसी तरह ब्राउन और क्लार्क का 2017 का भी मौजूद है डेटा, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर या रिसर्च लिटरेचर के अंदर हमें पता है कि जितना रिसेंट डेटा होगा उतना अच्छा है, लेकिन रेलेवेंट भी होना चाहिए। इसी तरह थीमेटिक एनालिसिस के हवाले से क्लार्क के नाम पर 2017 का एक और डॉक्यूमेंट है, ये देख लेते हैं, हो सकता है इनमें हमारे काम जी। का हो जाए। तो ये हमने मल्टीपल वे में जो है वो डेटा को देख लिया, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फ़ोल्डर बना लेता हूँ थीमेटिक एनालिसिस, हो सकता है मुझे ज़्यादा जान डाउनलोड करने पड़े, और इसमें जो है ये हमें बाद में काफ़ी काम आ सकता है। अच्छा, थीमेटिक एनालिसिस सिर्फ हमें क्वालिटेटिव डेटा शेयरिंग में काम नहीं आता, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में काम नहीं आता, बल्कि फ्यूचर में अगर हम क्वांटिटेटिव भी काम कर रहे हैं तब भी जब हमारा लिटरेचर रिव्यू होता है, नॉर्मली वो भी थीमेटिक एनालिसिस ही होता है। तो ये हमारे मल्टीपल वे में काम आ सकता है। गूगल स्कॉलर पे जैसे मैंने आपके सामने 2-3 चीज़ें डाउनलोड की, उनमें से एक जो है वो डायरेक्टली डाउनलोड हो गया, बाकी जो है वो ओपन हो गए। अब जैसे ये दूसरा है, ये डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है, इसको भी डाउनलोड कर लिया, और इसको हम देख लें, इसमें हमारे काम का कुछ और बाकी है, इसको देख लिया। तो हमने मल्टीपल वेज में जब देखेंगे तो एक ज़्यादा अथेंटिक वे में बात कर सकेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हमने डाउनलोड की, और इसमें जो है चले फिलहाल हमने जो है इसको 3-4 चीज़ें, 2 डायरेक्ट डाउनलोड हो गए और बाकी जो है वापस ये मौजूद है। और इसमें जो है ये थीमेटिक एनालिसिस, ये ब्राउन एंड क्लार्क, ये क्लार्क जो है ये यस। पहला होता है, और ब्राउन, तो ये क्लार्क एंड ब्राउन जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ है थीमेटिक एनालिसिस के अंदर। और इसमें इन्होंने, इसको जब आप गो थ्रू करेंगे तो इसमें इन्होंने कोई स्टेप्स नहीं अलग से हमें महसूस हुए, लेकिन बेसिकली इसमें ये टी ए व्हाट व्हाई इज टी ए यूजफुल, टी ए का मतलब थीमेटिक एनालिसिस, तो ये इसके फजाइल और मसाइल बता रहे हैं, इसकी क्या फ़ायदे हैं क्या वो है। अब जैसे ये एक फ़ायदा इसका बता रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी है, सही है, फिर इसी तरह और दूसरे, तो आप इसको पढ़ के इसको रेफर कर सकते हैं आपकी रिसर्च के अंदर। अगर आप थीसिस के लिए काम कर रहे हैं तो आपका जो एग्जामिनर है, जिसको नॉर्मली वाइवा के अंदर जो है बुलाया जाता है एग्जामिनर को, वो आपसे सवाल कर सकता है कि वाई थीमेटिक एनालिसिस, आपने थीमेटिक एनालिसिस क्यों किया, कोई और एनालिसिस क्यों नहीं किया। तो आप उसको इसके रेफरेंस से बता सकते हैं कि फलाना राइटर ये कहता है और इसलिए मैंने ये एनालिसिस किया। सही, लेकिन मैं इसका जो यस। डॉक्यूमेंट एक आ रहा हूँ फर्दर, इसके अंदर हैंडबुक ऑफ मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, इसमें भी जो है, लेकिन ये पूरी बुक है, लंबी बुक होगी, तो इसमें भी रेलेवेंट अगर हम सर्च करना चाहें कंट्रोल एट मेथड देख लेते हैं, हो सकता है हमें मिल जाए इजीली। तो हमने जस्ट यहाँ से थ्योरेटिक एनालिसिस को कॉपी किया, कंट्रोल एक्स बाद कंट्रोल वी, ये थ्योरेटिक एनालिसिस हमारे सामने यहाँ आ गया। इसको जो है वो हम पेज नंबर 33, यहाँ पर आपको थ्योरेटिक एनालिसिस के हवाले से फर्दर चीज़ें भी मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा हम लार्ज करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ से लार्ज हो गया। सही, अब हो सकता है इसमें वो स्टेप्स आ जाए, अगर नहीं आते तो फिर हमें और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा।
तो इसमें आप देखेंगे स्टेजेस के नाम से इन्होंने दिया हुआ है, और स्टेजेस के अंदर ये स्टेज 1 2 3 करके दिया हुआ है। स्टेज 1 यहाँ से ये स्टेजेस को आप पढ़ना शुरू करेंगे, वैसे तो पूरा ही एक गो थ्रू कर लीजिएगा SQ3R मेथड से, लेकिन SQ3R क्या है इसको गूगल कर लीजिएगा। स्टेज 1 इमर्जिंग ऑन सेल्फ इन द डेटा, अपने आप को डेटा के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, उसको गो थ्रू करें, अच्छा क्या है डेटा के अंदर, तो ये है। फिर यस उसके यस। बाद जनरेट इनिशियल कोड्स, आपने ये देखा होगा कोडिंग की बात थी, तो आप उसको रेफर कर जी सकते जी हैं। आप अपने मेथोडोलॉजी के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू अडॉप्ट मेथोडोलॉजी ऑफ ब्राउन एंड क्लार्क, या क्लार्क एंड ब्राउन, जो भी इसका जो है राइटर है, उनके नाम आप तरतीब से रख लेंगे कि उनकी जी मेथोडोलॉजी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। पहला स्टेज ये था। दूसरा जो है वो इनिशियल कोडिंग है। तीसरा स्टेज जो है वो सर्चिंग फॉर थीम्स। इनिशियल कोडिंग के बाद जो है वो इनिशियल थीम्स है। चौथा है जो है रिव्यूइंग थीम्स, उन थीम्स को फर्दर ये सर आपने रिव्यू करना। मेथोडोलॉजी के अंदर आएगा, ये सब मेथोडोलॉजी के अंदर ये आएगा। सब मेथोडोलॉजी के अंदर आएगा, खुलासा आएगा मुख्तसरन, और रेफर के साथ आएगा, रेफरेंस के साथ आएगा। मैं इसका जी लिंक भी गुड आपको भेज देता हूँ, जी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको जो है इसी जी तरह 5 के अंदर डिफाइनिंग एंड नेमिंग थीम्स, सही है, डिफाइन करें और नेम करें थीम्स को। ये भी हो गया। मिसाल के तौर पे आपने थीम के अंदर जो है वो 5 चीजें आ रही है, उसको आपने डिफाइन किया, इस थीम का क्या नाम होना चाहिए, और एट द एंड जो है वो प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट, तो आपकी रिपोर्ट भी जो है वो छठा स्टेज है। तो आप ज़ाहिर सी बात है, एक थीसिस लिख रहा है तो ये आपकी रिपोर्ट है। आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो वो रिपोर्ट है। या इसके अलावा आप कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रोसीडिंग लिख रहा है तो ये रिपोर्ट है। तो मुख्तलिफ जगहों पे ही होगा। सही, वहाँ पर दूसरे राइटअप के अंदर हमने देखा था कि यूजेज या इसके फायदे जो है वो उसके फजाइल और मसाइल। यहाँ पर वैल्यू ऑफ थेमेटिक एनालिसिस की बात की है तो बात वही है। सही, एक ही बात है मल्टीपल स्टाइल में। सही, तो ये जो है ये आपको बता सकेगा। पेज नंबर 33 से ये आपको ये बता रहा होगा, और इसी के अंदर फिर फर्दर जो है ये वो आपको इनिशियल कोडिंग वगैरह ये एनालिसिस के अंदर करना पड़ेगा। इनिशियल कोडिंग आप बताएंगे हमने कैसे की। सही, वो एनालिसिस अच्छा अच्छा वो अच्छा। आप, हाँ, वो आप वो मेथोडोलॉजी के अंदर बताएंगे कैसे की, मेथोडोलॉजी के अंदर। मेथोडोलॉजी मेथड में। बाकी जो है सर करना आपने जो है वो अपने पास है। उसके रिजल्ट्स या आउटपुट जो है वो आप एनालिसिस के अंदर देंगे। कुछ चीजें बैक इसके एंड वर्किंग स्टेप्स, होंगी। इसके जो स्टेप्स स्टेप्स जो होंगे, स्टेप्स जो फॉलो होंगे, वो हाँ, मेथोडोलॉजी के चैप्टर में होंगे ना, जो सिक्स स्टेप्स स्टेप है। स्टेप्स आप मेथोडोलॉजी के चैप्टर में बताएंगे कि आपने कैसे ये काम किया। सही है, ये काम कैसे ठीक किया, हो गया कौन सर। सा स्टेप पहले किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। फिर जैसे मैंने रिफरेंस के आपको साथ साथ। बताया, हाँ, उसके बाद जो है जो आप आखिर में अपेंडिक्स में एक या दो या तीन या चार या पांच जो है आप अपने जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपने जो इंटरव्यूज किए हैं वो, या जो दीगर डेटा है वो आप रख देंगे अपेंडिक्स के अंदर। फिर उसके अंदर जी जी आप कोडिंग जो कर रहे होंगे ना, कोडिंग, वो कोडिंग प्रॉपरली जो है वो सारी बाज़ औक़ात रफ वर्किंग कहलाती है। उसके एक दो अपेंडिक्स में आप शो कर लेंगे वो। उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो एनालिसिस के अंदर, एनालिसिस एंड रिजल्ट्स का जो चैप्टर होता है उसमें रिजल्ट्स शो करेंगे। मिसाल के तौर पर ये 3 थीम्स, क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से ये जी 3 जी थीम्स जी हमारे जी सामने जी आए। जी जी। क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से ये 2 थीम्स सामने आई। उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 के हवाले से ये कंप्लीटली 5 चार्ट बनेगा, बिल्कुल, तो ये चीज़ें जो है ये वो एनालिसिस के एनालिसिस के अंदर, अंदर आ जाएगा। ठीक है। सही है? तो उम्मीद है ये थेमेटिक एनालिसिस के हवाले से एक इनिशियल बात जो है वो समझ में आ गई होगी। इस रिकॉर्डिंग को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं, और इसको कोशिश करते हैं कि जो लिंक है ये मैं रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, आप लोग वहाँ से जी जी इसको सर, हासिल कर बहुत अच्छा पाएँगे हो जाएगा, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें, तो ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ये जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हाँ, चीज़ें नहीं मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर समझ रहे हैं, गया। आप अभी मौजूद